नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। आज इस संपूर्ण इतिहास की सीरीज में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत में मौर्य वंश का स्थापना किसने किया, किस तरीके से किया, कौन कौन से मौर्य वंश के शासक हुए और इसका पतन किन कारणों से हुआ और कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए। इन्हीं सभी बातों का आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा संपूर्ण इतिहास का सीरीज का वीडियो है, जिसमें हमने प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जो सामान्य अध्ययन से आते हैं, इतिहास से संबंधित, उन्हीं सभी को इस वीडियो में हमने बताया है। अगर आप सारे वीडियो को मेरी सीरीज के देख लेते हैं तो आशा है कि आप सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को मुगल साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक जो था वो बाबर था। उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ, जो कि अफ़गानिस्तान में स्थित है। यह 11 वर्ष की आयु में ही फरगना की गद्दी पर बैठा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। ये अक्सर पूछा जाता है कितने वर्ष में बैठा, तो 14 वर्ष की आयु में। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ने से पहले आइए इसके वंशजों के बारे में पढ़ें। बाबर जो कि संस्थापक था, इसकी मृत्यु के बाद इसका स्मारक जो है काबुल में बना। उसके बाद हुमायूं उसका पुत्र था, इसकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली में इसका स्मारक बना। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है दोस्तों वो अकबर महान। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोग जान लीजिए। तीसरे नंबर पर दोस्तों वह है अकबर, आपको बता दिया हूँ। उसके बाद चौथे नंबर पर जहांगीर है, जिसका मकबरा बना लाहौर में। और चौथे नंबर पे शाहजहां, जिसकी मृत्यु के बाद आगरा में इसका मकबरा बना। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। तो संस्थापक आपके हो गए बाबर, उसके बाद हुमायूं के पुत्र अकबर के पुत्र जहांगीर के पुत्र शाहजहां। आइए अब बाबर द्वारा महत्वपूर्ण लड़े गए युद्धों के बारे में चर्चा करें। तो जो सबसे पहला युद्ध था दोस्तों, वह था इसका पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना भारतवर्ष में कर दी, जो कि 1526 में हुआ था। यह अक्सर पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। उसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट युद्ध है वह खानवा का युद्ध, जो 1527 में हुआ था राणा सांगा के बीच। इसने राणा सांगा को हरा दिया था। उसके बाद इसने 1528 में चंदेरी की युद्ध में मेदिनी राय को हराया। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें अफगानों को हराया। तो ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जिसे आप याद कर सकते हैं। पाया, खाया, चला गया घर। पाया मतलब पानीपत, खाया मतलब खानवा, चला गया मतलब चंदेरी, और घर मतलब घाघरा, जो कि 26, 27 और 28 और 29 में हुई थी। यह आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके पुत्र हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जो इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं। हुमायूं 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था। पहला युद्ध जो है वो है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध में दोस्तों शेर खां ने हुमायूं को हरा दिया था। उसके बाद दूसरा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। इसमें भी शेर खां यानी शेर शाह उसी का नाम था, उसने हुमायूं को हरा दिया। उसके बाद हुमायूं जो था भारत छोड़कर सिंध चला गया। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया। और चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ। हुमायूं को शेर खां या शेर शाह ने ही पराजित किया। दोस्तों, आइए शेर खां के बारे में थोड़ा सा जानें। शेर खां ने ही ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया, तो आप बता सकते हैं शेर खां ने कराया। जो दिल्ली होते हुए लाहौर तक यह सड़क आज़ामी कहलाती थी, जो संयुक्त रूप से अब नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 के रूप में जाना जाता है। उसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। उसका निर्माण शेर शाह ने ही करवाया था।
दोस्तों आइए अब अकबर के युद्धों के बारे में जानें। दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अकबर ने हेमू को हराया, जो कि हिंदू शासक था। यह भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरा युद्ध जो है अकबर का, वह है हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। यह 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी की युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। वो अकबर जो है महाराणा प्रताप को अकेले नहीं हराया था, बल्कि मान सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के चचेरे भाई थे, उनके साथ दोस्ती करके उन्होंने महाराणा प्रताप को हराया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था। दोस्तों अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जो अक्सर इन्हीं 9 रत्नों में से किसी न किसी एक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो बीरबल थे। अकबर ने उसे राजा एवं कविप्रिय की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों बीरबल को राजा एवं कविप्रिय की उपाधि के नाम से जाना जाता था। दूसरे जो थे वो टोडरमल, ये अकबर के वित्त मंत्री थे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा वित्त मंत्री कौन थे अकबर के समय, तो टोडरमल थे, 9 रत्नों में से शामिल थे। उसके बाद मान सिंह अकबर के सेनापति थे। तानसेन, ये भी पूछ लिया जाता है कि तानसेन क्या थे। तानसेन एक प्रसिद्ध गायक थे। दोस्तों अकबर ने तानसेन को कडामर वाणी की उपाधि प्रदान की थी, यह इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा का नंबर आता है। इनको प्याज से अधिक प्रेम होने के कारण मुल्ला दो प्याजा को इनका नाम मुल्ला दो प्याजा ही कहा जाने लगा। हकीम हुमाम भी थे, फौजी थे। अब्दुल रहीम खान खान, ये बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां उनके संरक्षक रह चुके थे। और अबुल फजल, दोस्तों अबुल फजल ने ही अकबरनामा की रचना की थी। आपसे पूछ लिया जाएगा अकबरनामा की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने की, जिसमें अकबर के बारे में इन्होंने उसकी जीवनी के बारे में सब कुछ बता दिया है। दोस्तों अकबर के बाद जहांगीर का नंबर आता है। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है मेहरुन्निसा किसको कहा जाता है, तो वो नूरजहां को, जो कि जहांगीर की पत्नी। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के बाद शाहजहां का नंबर आता है। दोस्तों जहांगीर के बाद शाहजहां का नंबर आता है। शाहजहां को दोस्तों खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, इसने अपनी पत्नी की याद में, मुमताज़ महल के याद में ताजमहल का निर्माण कराया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी ने लाल किला का निर्माण भी। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन तख्त ताउस में कोहनूर हीरा जड़ा हुआ था। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सिंहासन क्या नाम था, तख्त ताउस, जिसमें कोहनूर हीरा जड़ा हुआ था। ये शाहजहां का सिंहासन था। दोस्तों मुगल वंश का जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक था वो था औरंगजेब। औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था। इसने बहुत सारे हिंदुओं को मुस्लिम परिवर्तन के लिए मजबूर किया और मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया। यह अंतिम शासक था, जिसे हम लोग आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आलमगीर कौन था, तो आप बता सकते हैं औरंगजेब था। और इसी ने सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव को भी मरवा दिया था। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों आइए मुगल शासनकाल के समय प्रांतीय प्रशासन को देखें। इसमें सूबेदार होते थे, जो प्रांतीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। दीवान सूबे का वित्त अधिकारी कहलाता था। बख्शी सूबे की सेना की देखभाल करता था। वकिया नवीस सूबे की गुप्तचर विभाग का प्रधान था। कोतवाल सूबे की घटनाओं को नियंत्रित करता था। सदर और काजी सूबे का न्याय अधिकार, ये काम थे इनके। आप देख सकते हैं इनको, सूबेदार, दीवान, बख्शी, वकिया, नवीस, कोतवाल, इनके काम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, शिवाजी किसके समकालीन थे, तो शिवाजी जो थे औरंगजेब के समकालीन थे। इसने औरंगजेब को बहुत ही मुश्किल में डाल दिया था। औरंगजेब हैरान हो जाता था शिवाजी कब आए और कहाँ से युद्ध हमला करके चले गए। शिवाजी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के उत्तर में हुआ।
इनकी माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनकी आरंभ से ही उद्देश्य था कि भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया जाए और इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य चलाया भी। दोस्तों, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अष्टप्रधान का स्थापना किसने किया। तो अष्टप्रधान जो थे वो शिवाजी के समय थे। शिवाजी ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए अष्टप्रधान की नियुक्ति की थी। अष्टप्रधान में जो सबसे महत्वपूर्ण पद था वो पेशवा का था। पेशवा संपूर्ण राज्य का शासन संभालता था, यही महत्वपूर्ण है। शिवाजी के बाद कई सारे पेशवा हुए उनके वंश में। दोस्तों, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य डगमगाने लगा और सबसे अंतिम जो शासक था वह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसको इसी नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया और 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, रंगून में इनको कैद कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा और इनके पुत्रों और इनके सारे वंशों की हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही साथ मुगल वंश समाप्त हो गया था और अंग्रेज हमारे देश पर कब्जा कर लिए। दोस्तों, ये था मुगल साम्राज्य के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।